तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन है उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए टाइप 2 में हम जो है ऑड नंबर्स को फाइंड करना यहाँ पर सीखेंगे जो हमें क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके के नंबर आपको यहाँ पर दिए होंगे, क्या लॉजिक्स हमें यहाँ पर यूज करने होते हैं। इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सम नंबर्स आर गिवन out of which all except one are alike in some same manner while one is different and this number is to be chosen as answer। तो ये चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है। अब देखेंगे वर्ड बेस जो नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन है उसमें हमें किस तरीके के जो लॉजिक्स हैं उनका यूज करना पड़ सकता है। तो यहां पर वो चीज मैंने आपको बताई कि जो नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, स्टार्टिंग में मैंने ये चीज आपको बताई। लेकिन वहां पर जो है काफी ज्यादा जो टाइम है स्टूडेंट्स का वेस्ट होता है जो नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन है इसके अंदर। क्यों होता है यहाँ पर इस चीज को समझिए, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कोई पर्टिकुलर लॉजिक या फॉर्मूला इसके अंदर नहीं लगता, लेकिन कोई ना कोई रूल कोई ना कोई मेथड हमें बनाना पड़ता है ताकि चीज़ों को हम सिस्टमेटिक वे में कर सकें और अपना जो नंबर बेस क्लासिफिकेशन है इसमें अपना आंसर भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकें। तो उसी के लिए यहाँ पर बनाया गया है एक प्रायोरिटी टेबल, आप इसको याद रख सकते हैं। प्रायोरिटी पे बेस इन सभी ये जो मेथड आपको यहाँ दिए गए इस प्रायोरिटी पे बेस हम यहाँ पर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या गलती करते हैं, प्राइम नंबर वाला और ऑड नंबर वाला ये जो दो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये दो प्राइम नंबर और ऑड नंबर, वो सिर्फ इसको चेक करते हैं और उसके बिहाफ पे ही जो भी लॉजिक लग रहा है अपना आंसर कर देते हैं। हालांकि इसके बाद भी क्योंकि क्लासिफिकेशन बाकी चार में भी हमें ये चीज देखनी होती है, क्या वो एक ग्रुप में आ रहे हैं किसी लॉजिक पे बेस। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसा भी करते हैं कि सबसे पहले ही वो ऑड और इवन वाला केस लगा के देख लेते हैं और उनका आंसर यहाँ पर गलत हो जाता है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। क्या हम करेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे ताकि नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चंस होंगे उसमें देखेंगे कि हमारे पास जो प्राइम नंबर्स वाला लॉजिक है वो तो नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो हम उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्राइम नंबर आई होप कि आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं तो वो प्राइम नंबर होती हैं, ये आपको याद रखना है। तो प्राइम नंबर को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे जो नंबर की सीरीज या फिर 4-5 ऑप्शन में हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनके अंदर स्क्वायर या क्यूब, स्क्वायर या फिर क्यूब किसी नंबर का दे रखा है या नहीं दे रखा है। अगर 4 में दे रखा है और 1 में नहीं तो जिसमें नहीं दिया वो आपका आंसर होगा। यानी 4 जो नंबर है उनका तो स्क्वायर या फिर क्यूब हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान, यानी वो स्क्वायर क्यूब वाले क्लास में हम उसको रख सकते हैं। उसके बाद रूट की बात आती है, जो स्क्वायर रूट और फिर क्यूब रूट वाले भी हमें लॉजिक से यहां पर लगाकर देखने होंगे कि दिए गए नंबर्स में से कितने नंबर स्क्वायर रूट हैं या फिर कितने नंबर क्यूब रूट हैं। ये एक लॉजिक हमें लगाकर देखना पड़ सकता है क्योंकि एग्जाम में इस तरह के लॉजिक्स पे बेस्ड जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो स्क्वायर हमने देख लिया और क्यूब देख लिया और क्यूब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी हमने यहां पर देख लिया। देन हम फोर्थ नंबर पे इस चीज को देखेंगे जो सम। कई बार जो होता है नंबर्स का जो कोई लॉजिक, ये जो 3 पहले लॉजिक मैंने आपको बताया, ये कोई भी उनमें नहीं लग रहा है, ये कोई भी उनमें नहीं लग रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर नंबर्स को जो उनका जो सम है, एक तरह से डिजिट सम भी हम उसको बोल सकते हैं, डिजिट सम करके देखना पड़ सकता है, उनको सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ सकता है। तो उसके बिहाफ पे कई बार आपको आंसर देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारे पास एक लॉजिक आता है इसके अंदर कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला लॉजिक तो इसमें नहीं लग रहा। मल्टीप्लाई कर हमें हो सकता है कि जो दो नंबर हमें 2 डिजिट का अगर कोई नंबर हमें वहां पर दिया हो कि इनका मल्टीप्लाई करके हो सकता है 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो है उनका जो 4 का रिजल्टेंट 1 आ रहा हो और जो 5th ऑप्शन है या फिर उनमें से कोई एक है उसका डिफरेंट आ रहा हो, ये आपका आंसर हो सकता है। इसी तरीके से जो डिजिट में हमें डिवाइड करके भी देखना पड़ सकता है। कई बार आपके पास जो है इस तरीके से A B B C
इस तरीके का मतलब यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेने के लिए बताया। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4, 5 इस तरीके से आपको दिया होता है। तो इनमें से भी आपको देखना पड़ता है, फर्स्ट को डिवाइड करके देखना पड़ता है आपको, कई बार सेकंड को डिवाइड करके देखना पड़ता है, फिर इससे इसको डिवाइड करके देखेंगे, फिर इससे इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो हो सकता है इनका जो रिजल्टेंट हो वो किसी तरीके से सिमिलर आ रहा हो, हालांकि वो रिजल्टेंट डिफरेंट हो, लेकिन सिमिलैरिटी का मतलब हो सकता है वो प्राइम नंबर आ रहा हो सकता है कि वो एक यहां पर इवन नंबर आ रहा हो सकता है सभी ऑड नंबर आ, लेकिन जो डिफरेंट है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन आप यहां पर ध्यान रखेंगे रेशियो वाला एक पैटर्न यहां पर लगता है कई बार क्वेश्चन के अंदर, और इस वाले जो पेयर में आपको दिए होते हैं, जो पेयर में यहां पर 3 तक मैंने लिखा, उसके बाद यहां पर कुछ भी हो सकता है, EF हो सकता है, 5th नंबर में मैंने ले लिया GH। तो 5 ऑप्शन आपको दिए हैं, पेयर में कुछ नंबर हैं, ये मैंने यहां पर ऐसे लिखा है, नंबर है वहां पर। नंबर मैंने यहां पर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहां पर अगर वो लॉजिक रैंडमली अचानक से नहीं लगा तो फिर आप कहेंगे कि सर ये तो लॉजिक इसमें लगा ही नहीं, तो इसलिए मैंने यहां पर एक किसी नंबर्स को जो है EABCDEFGH से यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया। तो आप देखेंगे यहां पर रेशियो वाला लॉजिक इस तरह के क्वेश्चन में लगाकर आपको देखना पड़ सकता है, और इनका जो रेशियो है कई बार वो इक्वल आता है, इसका इक्वल आ गया, इसका इक्वल आ गया, इसका इक्वल आ गया, इसका इक्वल आया, लेकिन इनका रेशियो इक्वल नहीं आया, बाकी सबके बराबर नहीं आया, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ये चीज हम क्वेश्चन के अंदर अभी देखेंगे यहां पर। उसके बाद हम देखेंगे ऑड और इवन वाला केस। ऑड और इवन नंबर अब देखेंगे कि वो लगना, क्योंकि ये सबसे कम वेटेज हम इसको देते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी चीज है ऑड और इवन। अब आप खुद सोचिए, इतने सारे जो लॉजिक है इन पे बेस भी तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन रहे हैं, ये जो स्क्वायर है, क्यूब है, सम है, मल्टीप्लाई है, रेशो है, इस तरीके के क्वेश्चन भी तो एग्जाम के अंदर बन रहे हैं। तो हमें ऑड इवन और प्राइम नंबर वाले हम लॉजिक्स को सबसे पहले प्रायोरिटी क्यों दें? सबसे पहले हम प्राइम को दे सकते हैं, लेकिन ऑड इवन वाला कोई भी स्टूडेंट्स जो है सबसे ज्यादा जो है प्रायोरिटी कई बार इसको दे देते हैं और अपना आंसर मार्क कर देते हैं, और इन वाले लॉजिक्स को इग्नोर कर देते हैं। ये भी तो लग सकते हैं, कोई पर्टिकुलर लॉजिक तो नहीं होता, मल्टीपल लॉजिक्स को लगा के देखना होता है। और डिजिट सम भी एक चीज होती है, डिजिट सम भी हमें कई बार क्वेश्चन के अंदर करके देखना पड़ता है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन इनसे सॉल्व हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन इन लॉजिक्स को लगाकर सॉल्व हो जाएंगे, इस चीज को भी आप अपने माइंड में रखिएगा। लेकिन 99% जो क्वेश्चन होंगे वो इन लॉजिक पे बेस जो है सॉल्व हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 99% जो क्वेश्चन होंगे वो इस पे इन लॉजिक्स पे बेस सॉल्व हो जाए। कोई एक नया लॉजिक हो सकता है जो एग्जामिनर नया क्वेश्चन बनाकर आपको दे दे, तो ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन 99% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इन लॉजिक्स पे बेस सॉल्व हो जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गई है कि जो ऑड जो यहां पर ऑड नंबर हमें फाइंड करना होगा ग्रुप में से, वो किस तरीके से लॉजिक्स को लगाकर हमें फाइंड करना है। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं और कैसे इन क्वेश्चन को डील करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चन आपको नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन से एग्जाम में देखने को कई बार मिलेंगे, और आपको यहां पर समझना है कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। बेसिक मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि कैसे हमें एक प्रायोरिटी बेस्ड जो मेथड है उसको यूज करना है और अपना आंसर जल्दी से जल्दी फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या किस तरीके का क्वेश्चन दिया है, देखिए सिंपल सा लॉजिक है, सभी क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज होगी लगभग, मैं आपको बता देता हूँ। ऑड वन आउट, हमें एक ऐसा नंबर यहां पर फाइंड करना है जो सबसे ऑड हो। तो बिना यहां पर ज्यादा स्टेटमेंट को रीड करने की जरूरत नहीं रहेगी। देखिएगा एक बार समझिए, चूज द नंबर पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन ग्रुप। सेम वही चीज है, सबके अंदर घुमा फिरा के वही बात यहां पर बोली गई है। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है, ये जो ऑप्शन दिए हैं, ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो हमारा आंसर होगा और बाकी सबसे अलग होगा। तो ये चीज हमें समझनी है। तो यहां पर आप सभी नंबर्स को देखने की कोशिश करें। तो आप यहां पर देखेंगे, देखिए अगर रैंडमली अगर आप देखेंगे तो आप सबसे अपना रैंडमली देखने में देखिए क्या नुकसान होता है। देखिए आपको एक बार नजर दौड़ाई और आपको पता चला कि 25 जो है यहां पर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन साथ ही साथ जो यहां पर 49 है वो भी तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां पर ये लॉजिक नहीं लगा, पहले आपने देख लिया, ये इसको लगाकर देखा, आपने लगाकर देखा और इसका आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट हुआ।
तो आपको क्या करना है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको सीक्वेंस के हिसाब से अगर चलेंगे तो आप अपना आंसर बिल्कुल सही और जल्दी निकाल पाएंगे। अगर सीक्वेंस के हिसाब से भी नहीं चल रहे हैं तो सभी लॉजिक्स को लगाकर आपको देखना जरूर चाहिए, तभी आपका यहां पर आंसर आ पाएगा। देखिए इन सभी को अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें यहां पर पता चलेगा 12, 25 और 37, इन सभी में से एक नंबर यहां पर ऐसा है 37 जो कि एक प्राइम नंबर है। सबसे पहला लॉजिक प्राइम नंबर, तो 37 हमारा जो है यहां पर आंसर हो सकता है। लेकिन हमें अभी और देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब वाले लॉजिक। देखिए स्क्वायर आपके दो बन रहे हैं, क्यूब आपका कोई नहीं इसके अंदर बन रहा है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला लॉजिक हमें लगाकर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो यहां पर स्क्वायर और क्यूब वाले लॉजिक थे वो नहीं लगे। और जो हमारे पास ये पेयर में तो है नहीं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमें ज्यादा इसमें जरूरत है लगाकर देखने की। क्यों नहीं है अब क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अपना आंसर 2-3 लॉजिक लगाने के बाद मिल गया है, इसलिए सभी लॉजिक, इसलिए इसमें हमें अब लगाना नहीं है, क्योंकि हमें 2-3 लॉजिक हमने लगाकर देखे तो हमारा आंसर हमें मिल गया अप्रोप्रिएट, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर हो जाएगा। और ये 37 है क्या? ये एक प्राइम नंबर है, ये 37 एक प्राइम नंबर है, इसीलिए हमारा ये आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह के लॉजिक्स, मल्टीपल लॉजिक्स आपको लगाकर देखने हैं सभी क्वेश्चन के अंदर। अब ये आ गया आपके पास एक पेयर फॉर्म में। पेयर फॉर्म में जब आपके पास इस तरीके का नंबर आता है तो मैंने आपको बताया था आपको देखना पड़ सकता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन या फिर रेशो। रेशो वाला सबसे अच्छा लॉजिक होता है इसके अंदर, तो आप वो देखने की कोशिश करें। देखिए अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप यहां पर देखकर ही बता सकते हैं। जो ज्यादातर के यहां पर आपके आंसर जो रेशो आएगा इन सभी का, या फिर जो रिजल्टेंट आएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। लेकिन आप यहां पर देखें 70 और 80 है तो इनका जो रेशो आएगा, अगर आप इसका रेशो निकालने की कोशिश करेंगे तो 7:8 आ जाएगा। 10 से ये भी डिवाइड। इसको अगर करेंगे तो इसमें आपके पास नहीं आ रहा है, इसका रिजल्टेंट जो है वो आपके पास कुछ, लेकिन कर जरूर देखना पड़ेगा, आपको करके देखना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास जो होगा वो कुछ डिफरेंट आएगा। 7:8 यहां पर नहीं आएगा, तो क्या होगा? यहां पर आप इसको देख सकते हैं, अगर 2 से डिवाइड करें तो 27 यहां पर हो जाएगा और 31 आपके पास यहां पर आएगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम और देख लेते हैं इसको। तो यहां पर देखिएगा, देखिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 7 28, 4 8 32, इसको भी करेंगे 3 7 21 और 3 8 24। तो हमें क्या पता चल रहा है? अब देखिएगा ना कितना आसान बन जाता है हमारा जल्दी से आंसर निकालने के लिए। 2 7 14 और 2 8 16। तो ये होता है तरीका इस तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि हमने देख लिया कि यहां पर जो है अब 4 तो एक ग्रुप बना रहे हैं ना, ये वाला ये वाला ये वाला, और ये इनमें ऐसा है जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस ग्रुप से बाहर है। तो यहां पर कौन सा है हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 2 इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को डील करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इन चारों में से, देखिए जल्दी से कौन सा ऑड आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। आप जल्दी से एक नजर दौड़ाएंगे तो आपको यहां पर पता चलेगा, ऑप्शंस को आपने जल्दी से देखा और आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद है, तो ये बहुत हेल्प करता है इस तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जल्दी से आप देखकर लगा देंगे, 125 इसका आंसर हो जाएगा। जिनको याद है वो आसानी से जो है इस वाले क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, लेकिन जिनको याद नहीं है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, वो जो है यहां पर इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या लग रहा है, जो 125 है ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये 5 का क्यूब है। एक्चुअल में ये 5 का क्यूब है, लेकिन बाकी सभी को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो बाकी में कोई भी जो है क्यूब नहीं बन रहा है। उससे पहले देखिए प्रैक्टिस अगर आप करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन की, तो ये जो लॉजिक्स हैं आपके दिमाग में बहुत जल्दी से स्कैन होंगे, बहुत जल्दी से स्कैन होंगे। जैसे कि मैंने आपको ये प्रायोरिटी बताई, सबसे पहले प्राइम नंबर देख लीजिए, फिर आप जो है स्क्वायर और रूट देख लीजिए, देन आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और फिर आप जो है अपना रेशो के सबसे बाद में एक लॉजिक ऑड इवन का हमें देखना है। तो हमें एक नजर जब हमने दौड़ाई तो हमें एकदम ब्लिंक हुआ दिमाग में कि 125 जो है वो क्यूब है, वो 5 का क्यूब है, या फिर इस तरीके का स्क्वायर अगर आपके पास आए तब भी आपको पता चल सकता है। तो 5 का क्यूब है, 5 दिया 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 आपके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मल्टीपल लॉजिक्स है, अलग अलग डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या लॉजिक आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पर आप देखेंगे 3 डिजिट का नंबर है। थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए जिनकी कैलकुलेशन वीक होता है, थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमें डील करना है। तो लॉजिक्स वही लगाने हैं। देखिए 143 आ गया यहां पर,
143 और 168, 24, 224, 195 और यहां पर 257। यहां पर इस वाले क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये चीज देखनी आपको यहां पर है। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में जो 143 है ना, इसको ये प्राइम नंबर समझ लेते हैं, जबकि ये प्राइम नंबर नहीं होता, ये 11 से डिवाइड किया जा सकता है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आज का आंसर मिल जाएगा, 13 टाइम्स में ये चला जाएगा। लेकिन जो और बाकी जो है वो तो आसानी से आप बता ही सकते हैं, बाकी तो डिवाइड हो ही रहे हैं, प्राइम नंबर नहीं है। 257 काफी बड़ा नंबर है वैसे तो, अगर प्राइम नंबर नॉन प्राइम नंबर की हम बात करेंगे तो 257 एक प्राइम नंबर होता है। 257 एक प्राइम नंबर है इन सभी के अंदर, तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 5 यहां पर हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें याद अगर हैं तो आंसर आएगा। अब देखेंगे यहां पर सीखने वाली चीज है कि इसमें और भी लॉजिक्स, क्योंकि मल्टीपल लॉजिक्स लगते हैं, एक बहुत ही अच्छा लॉजिक इस क्वेश्चन के अंदर लगता है और भी। वो देखिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वो क्या है, यहां पर 143 की बात है। 143 किसके नियरेस्ट है, 143 जो है 144 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसके वो नजदीक है 144। और 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। अच्छी तरीके से ये चीज आपको पता है। 168 किसके नजदीक है, 168 169 के नजदीक है, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। और ये किसका स्क्वायर होता है, ये किसके नजदीक है, 225 के। और इसका जो ये किसका है, 15 का स्क्वायर है ये। और यहां पर जो आप इसको देखेंगे 195 196 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 14 का स्क्वायर है। अब देखिए यहां पर क्या है, जो 2 यहां पर आपने देखा कि इन सभी में से एक माइनस हो रहा है, -1 ये भी एक, ये ऑब्जर्व करनी होती हैं चीजें आपको। ये -1 आपको दिख रहा है, सभी में -1 और इसमें भी -1 होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। -1 करेंगे यानी एक कम हो रहा है। इसके अंदर क्या है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, लेकिन यहां पर एक ऐड हो रहा है तब ये रिजल्टेंट आ रहा है आपके पास, और ये आपका जो है इसका आंसर इसीलिए है। हालांकि जो प्राइम नंबर वाला लॉजिक था वो भी आपका इसके अंदर लग ही गया था। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से एग्जाम के अंदर भी याद रखनी है कि मल्टीपल लॉजिक्स लग सकते हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हालांकि हमारा जो आंसर दोनों ही लॉजिक लगा के बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, लेकिन जो प्राइम नंबर वाला था उससे तो जल्दी आ रहा है, इसमें आपको टाइम लगेगा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 27, 64, 125, 216 एंड 384। अब देखिए यहां पर अगर आपने अच्छी तरीके से याद किए हैं तो आप देखिए फर्स्ट नंबर क्या है। देखिए अगर हम बात करेंगे यहां पर प्राइम नंबर लग नहीं रहा है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट हमारा जो स्क्वायर और क्यूब हम सेकंड नंबर पे देखते हैं तो ये 3 का क्यूब बन रहा है, ये 4 का क्यूब बन रहा है, ये 5। ये याद अगर आपने किए हैं तो बहुत आसानी से आपका आंसर आएगा। तो 5 जो है ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर या फिर क्यूब नहीं बन रहा है। आसान था, लेकिन लॉजिक आपको लगाकर जरूर देखने होंगे और प्रैक्टिस भी इसकी करनी होगी, तभी एग्जाम में इस तरीके का जो लॉजिक्स हैं वो आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या चीजें दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए 5 जो ऑप्शन आपको दिए हैं और यहां पर देखने की कोशिश करेंगे, वही प्राइम हम वाला सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। 39 एक प्राइम नंबर नहीं है, 13 43 होते हैं, वो जो डिवाइड किया जा सकता है। 91 को अगर आप देखेंगे तो 91 आपका जो है एक प्राइम नंबर होता है और ओर से डिवाइड वो जो है जो एक प्राइम नंबर है, यानी कि वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता अपने अलावा और 1 के अलावा। 78, 30, 52 और 45 तो हो ही जाता है, तो यानी कि जो प्राइम नंबर वाला है वो लगा दिया हमने, क्योंकि हमें ये भी पता है कि इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा है, रूट वाली कोई केस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और जब प्राइम नंबर वाला लॉजिक लग गया है, बाकी सारे 2-3 लॉजिक लगाकर हमने देखे, प्राइम नंबर वाला लॉजिक लग गया तो हमें किसी दूसरे लॉजिक को लगाकर अब देखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। रेशो, जैसे कि रेशो कहा मैंने आपको, डिवाइड कहा, मल्टीप्लाई कहा, ऐड सब्ट्रैक्शन कहा, तो ये भी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जब कोई भी लॉजिक लगाकर आपका आंसर नहीं आता तो एक डिजिट सम वाला भी यहां पर आंसर होता है। डिजिट सम वाला लॉजिक भी आपको लगाकर कुछ क्वेश्चन में देखना पड़ सकता है। डिजिट सम से मतलब जैसे कि 3 और 9 है या फिर 2 और 7 है, कोई भी नंबर है, कोई पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, तो 9 और 3 है, इनका डिजिट सम 3 + 9
9 और 3 का जो डिजिट सम होता है वो 3 + 9 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 12। इसी तरह से इसका करेंगे यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसी तरह से इसका करेंगे यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो ये चीजें भी आपको देखनी पड़ सकती हैं कि क्या इसके अंदर एक लॉजिक लग रहा है। ओके, आई होप कि स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से जो नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पर समझाया ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको बताया कैसे आपको सॉल्व करना है, और मल्टीपल जो लॉजिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताए। तो इस तरीके से आप अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एग्जाम के अंदर तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही आएगा।